हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सबों का आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल ज्ञानी गुरुकुल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम क्लास 12th वालों को जो आपको 3 अप्रैल का पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम होने वाला है, उसी से रिलेटेड हम 2 नंबर वाले महत्वपूर्ण प्रश्न कराएंगे। और यहाँ से 2 नंबर वाले प्रश्न, यहाँ से एक भी बाहर जाने वाले नहीं है। अगर आप इस वीडियो को पूरा अच्छे तरीके से देख लेते हैं, समझ लेते हैं और अच्छे से याद कर लेते हैं, तो यहाँ से एक भी प्रश्न 2 नंबर वाले आपके खाली नहीं जाएंगे। इसी तरह आपके 3 नंबर वाले और 5 नंबर वाले में मैं करा दूंगा। आप लोग टेंशन ना लें, आप लोग बिंदास पढ़ें और अच्छी तन मन धन और लगन के साथ पढ़ें। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आपका पहला सवाल क्या है। दक्षेस के 4 सदस्य देशों का नाम लिखे। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। 2022 में पूछा गया प्रश्न है कि दक्षेस के 4 सदस्यों के नाम लिखे। तो दक्षेस के 4 सदस्य देश थे भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश और नेपाल। ठीक है। अगला सवाल, एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है। ये सवाल जो है ना बहुत बार रिपीट हुआ, याद रखिएगा। ये सवाल बहुत बार रिपीट हुआ है। ये सवाल अगर आपको यकीन नहीं होता तो अगर आपके पास क्वेश्चन बैंक होगा तो आप 2022 में देखिए, 2020 में देखिए, 2018, 17, 16 हर जगह रिपीट हुआ है। एमनेस्टी इंटरनेशनल एक अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवी संगठन था। यहाँ तक तो आपको कंफ्यूज क्लियर हो जाएगा कि एमनेस्टी इंटरनेशनल एक स्वयंसेवी संगठन था जो संपूर्ण विश्व में मानवाधिकार की रक्षा के लिए कार्य करती है। ठीक है। यहाँ तो आपको क्लियर हो जाएगा कि जो एमनेस्टी इंटरनेशनल मानव की रक्षा के लिए कार्य करती है। यह संगठन सभी देशों का मानवाधिकार से संबंधित रिपोर्ट तैयार उससे प्रकाशित करती है, जिससे कई सरकार को किरकिरी भी हो जाती है। तो आप इतना लिख दे, 2 नंबर आपके कहीं जाने वाले नहीं है। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 3। संयुक्त राष्ट्र संघ के 2 उद्देश्य बताना। यानी संयुक्त राष्ट्र संघ जिसे हम यूएनओ भी कहते हैं, इनके दो उद्देश्यों को बताना है। तो पहला उद्देश्य आप लिखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखता है। ठीक है। यह जो अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखता है। दूसरा पॉइंट में लिखिएगा, आपसी सहयोग द्वारा आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा मानवीय ढंग की अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का हल करता है। ठीक है। तो इतना लिख दिया, आपको 2 नंबर मिल जाएगा। अगला सवाल, सवाल नंबर 4 देखिए, जो बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। जयप्रकाश नारायण द्वारा शुरू की गई क्रांति का नाम बताएं। उस समय भारत का प्रधानमंत्री कौन था। ठीक है। तो जयप्रकाश नारायण के द्वारा जो शुरू की गई थी नेतृत्व में क्रांति जो शुरू की गई थी, उनका नाम था संपूर्ण क्रांति कहा जाता है। ठीक है। उनका जो उसे कहा जाता है संपूर्ण क्रांति, और उस समय भारत के प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 5 है, नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन का जो नेतृत्व किया था उनका नाम था मेघा पाटेकर। क्या था? मेघा पाटेकर। देखिए आपका अगला सवाल है, सवाल नंबर 6, उदारीकरण क्या है। तो आपका सिंपल सा उत्तर हो जाएगा, उदारीकरण का तात्पर्य है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए अवांछित प्रतिबंधों को निरस्त करना, जिससे निर्बाध व्यापार संभव हो सके। अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए जब कोई राष्ट्र अपनी आर्थिक नीति में इस प्रकार बदलाव करता है, अन्य राष्ट्र की कंपनियां या व्यापार संगठन के प्रतिनिधि रहित व्यापार कर सके। ठीक है। आपका इतना लिख दीजिएगा, बहुत ही सिंपल सा आंसर। अगला सवाल, सवाल नंबर 7 क्या है, किस वर्ष तथा भारत के किस राज्य में ताड़ी विरोधी आंदोलन हुआ था। लोग ताड़ी पीते ना, समझ लीजिएगा, ताड़ी विरोधी आंदोलन भी हुआ था एक बार। तो कब हुआ था ये आपको बताना है। तो वर्ष 1990 में हुआ था। आंध्र प्रदेश के नेलोर जिले से ताड़ी विरोधी आंदोलन की शुरुआत की गई थी। 1992 आते आते यह एक व्यापक महिला आंदोलन बन गया था। ठीक है। बात यह ना, आंध्र प्रदेश में हुआ था ये। आंध्र प्रदेश के नेलोर जिले में चालू हुआ था, महिलाओं के द्वारा चालू किया गया था। और महिलाएं झाड़ू दिखा दिखा के ताड़ी पीने वालों को धमकी दे रहे थे कि ताड़ी पीना छोड़ दो। ठीक है। ये नेलोर जिले में हुआ था। ये वाकई महिलाओं के लिए काबिल तारीफ है और ये बात होनी भी चाहिए थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि युद्ध के अलावा मानव सुरक्षा से संबंधित किन्हीं 2 खतरों को बताएं। तो देखिए, युद्ध के अलावा जो ना मानव जो संबंधित होते हैं उनका खतरा जो होता है, सबसे बहुत बड़ा खतरा है भूख और महामारी। ये बहुत बड़े खतरे युद्ध के अलावा। ठीक है। अगला सवाल क्या है, शिमला समझौता पर किस वर्ष हस्ताक्षर किया गया था और किस भारतीय प्रधानमंत्री ने इस पर हस्ताक्षर किया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। शिमला समझौता पर हस्ताक्षर भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने सन 1972 में किया था। ठीक है। यानी शिमला समझौता पर हस्ताक्षर जो की थी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने की थी 1972 में। चलिए नेक्स्ट सवाल है, भारत के किस वर्ष और किस राज्य में ताड़ी विरोधी आंदोलन शुरू हुआ था। ये प्रश्न हमने आपको भी बताया कि ताड़ी विरोधी आंदोलन आंध्र प्रदेश के नेलोर जिले में 1992 के दशक में प्रारंभ हुआ था। ठीक है। जो 1992 से 93 आते थे ना, एक महिला व्यापक आंदोलन बन गए। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, दलित पैंथर्स क्या है। तो दलित परिषद दलित युवक का एक संघर्षशील संगठन था जो अपने अधिकारियों के लिए लड़ रहा था। यह 1972 में बना है। ठीक है। आप लोग कर लें, यहाँ से बहुत सारे प्रश्न मैच होने वाले एग्जाम में आपके। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अगस्त 1945 में जापान के किन 2 शहरों पर परमाणु बम गिराया गया था, तबाह कर दिया गया था। तो इसका हो जाएगा हिरोशिमा और नागासाकी। जो बम का नाम था लिटिल बॉय और फैट मैन। ठीक है। एक तो बम गिराया गया था 6 अगस्त 1947 और दूसरा बम गिराया गया 9 अगस्त 1947 में। ठीक है। अगला सवाल क्या है, 9/11 से आप क्या समझते हैं। तो 9/11 जो ना आतंकवादी हमला अमेरिका में न्यूयॉर्क स्थित वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हुआ था। ठीक है। 9/11 जो ना आतंकवादी हमला हुआ था अमेरिका में न्यूयॉर्क स्थित वर्ल्ड सेंटर पर हुआ था। इस हमले में लगभग 3000 लोग मारे गए थे। बहुत बड़ी संख्या में लोग मरे थे, 3000 में। अमेरिका में महीने पहले और तिथि को बाद में कहने का रिवाज है। ठीक है। अमेरिका में जो ना महीना को पहले कहा जाता है और जो दिनांक रहता है, तिथि रहता है, उसको बाद में कहा जाता है। इसलिए 11 सितंबर 2001 ईस्वी को 9/11 कहा जाता है। सिंपल सा जवाब है, एक बार पढ़िएगा दिमाग में घुस जाए। चलिए आपका अगला सवाल क्या, आसियान का गठन कब हुआ
था इसकी प्राथमिक सदस्य संख्या क्या थी? तो आसियान का जो गठन हुआ था 8 अगस्त 1967 में हुआ था। इसकी प्राथमिकता सदस्य 5 थी, ठीक है, यानी शुरू में इसकी जो ना 5 सदस्य थी। अगला सवाल क्या है, किस देश को वर्चस्वता की स्थिति प्राप्त है? क्या वर्चस्वता की स्थिति अस्थायी है? अमेरिका देश को वर्चस्वता की स्थिति प्राप्त है। वर्चस्वता की स्थिति जो ना अस्थायी नहीं है। चलिए अगला प्रश्न क्या है, शीत युद्ध के लिए कौन दो महाशक्तिशाली राष्ट्र उत्तरदायी थे? तो शीत युद्ध ना अमेरिका और सोवियत संघ के बीच हुआ था। तो इन्हीं दो महाशक्ति देश में आपस में युद्ध होने का ठंडा युद्ध हुआ था 1945 में, जिसे शीत युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। अगला सवाल क्या, अप्रवासी किसे कहते हैं? तो किसी अन्य देश से आकर दूसरे देश में निवास करने वाले व्यक्ति संबंधित देश के लिए अप्रवासी कहलाता है, ठीक है। और आप लोग कर लीजिएगा, पर्यावरण के अर्थ को स्पष्ट करें। तो पर्यावरण उन सभी भौतिक, रासायनिक एवं जैविक कारकों को संगठित इकाई है जो किसी जीवधारी और परितांत्रिक आबादी के प्रभावित करते हुए जीवन और जीवित को तय करते हैं। तो यही हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, मुस्लिम लीग के द्विराष्ट्र सिद्धांत से आप क्या समझते हैं? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, द्विराष्ट्र सिद्धांत दो समुदाय में चिन्हित करे हुए अलग अलग समुदाय के लोग अलग अलग राष्ट्र बनाना को कहते थे। इस सिद्धांत के आधार पर ही पहले भारत को दो देशों में विभाजित कर दिया गया था, भारत एवं पाकिस्तान। जहां मुस्लिम लीग ने द्विराष्ट्र सिद्धांत का समर्थन किया, वहां कांग्रेस ने इसका विरोध किया। कांग्रेस को मुस्लिम लीग की बात मानने के लिए बाध्य होना पड़ा, ठीक है। अगला सवाल है, भारत के पहले राष्ट्रपति और वर्तमान राष्ट्रपति के नाम को लिखें। तो ये आपको कमेंट करके बताना, क्योंकि सिंपल सा प्रश्न, ये छोटे बच्चे भी बता सकते हैं इसका आंसर। तो देखते हैं आप लोगों को याद आता है या नहीं आता, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने आपको जितने 2 नंबर वाले महत्वपूर्ण प्रश्न थे वो प्रश्न को आपको हमने करा दिया है। तो आप लोग टेंशन ना लें, आप लोगों का 3 नंबर वाला, 5 नंबर वाला और सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न को भी मैं करा दूंगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा और एक सुंदर सा कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ खास चीज़ों के साथ।